अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है, या कामयाब लोग जो अपनी ज़िंदगी के अंदर होते हैं वो कैसे कामयाब होते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने हर इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। अब दूसरी जगह कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया लैसल इंसान इल्ला मा सा। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब अगर कुरान की इन आयतों को गौर से समझा जाए कि कामयाबी कैसे मिलती है, तो चूँकि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है और अल्लाह ने कामयाबी हर उस इंसान के लिए रख दी जिसने कोशिश की। अब कोशिश को हर इंसान कोशिश करता है, लेकिन हर इंसान कामयाब नहीं होता। हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन हर एक इंसान अपनी मेहनत में पूरी तरीके से कामयाब नहीं होता। अब जो इसके अंदर एक तज्जिया किया है या एक साइकोलॉजी के अंदर एक मजमून है जिसके अंदर ये पढ़ाया जाता है कि कोशिश किन तरीकों पे की जाए या किस रास्ते पे कोशिश की जाए, किस तरीके से कोशिश की जाए कि वो कामयाब हो जाए। तो जो मैं इस बात को समझा हूँ, तो मैंने कोशिश के लिए 4 चीजें शर्त रखी हैं। अगर इन 4 चीजों पे अमल किया जाए और कोशिश की जाए तो यकीनन इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होता है। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है वो है पैशन, कि इंसान जब अपनी जिंदगी के अंदर कोई टारगेट चूज कर लेता है, जैसे एक तालिब इल्म है या एक स्टूडेंट है, वो ये सोचता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या साइंसदान बनूंगा, ज़ाहिर है वो अपना एक टारगेट चूज कर लेता है। अब उस टारगेट के मुताबिक वो काम करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, वो बुक्स पढ़ता है, उन मुतलका यूनिवर्सिटीज के अंदर जाता है और आखिरकार वो कामयाब हो जाता है, डॉक्टर या इंजीनियर या साइंसदान बन जाता है। अच्छा, वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जिस पैशन के साथ मेहनत करता है, जिस दिलजमी के साथ मेहनत करता है, ये कोशिश का पहला पिलर है। यानी कामयाबी का पहला पिलर जो है वो है पैशन, कि आप इतने पैशनेट हो जाएं अपने काम के अंदर कि आपको सिर्फ अपना टारगेट नज़र आए कि आपने ये टारगेट हासिल करना है। उसके लिए आप कोशिश भी मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आखिरकार एक दिन आप अपने टारगेट के अंदर कामयाब हो जाते हैं। और इसके अंदर जो दूसरा इसका जो पिलर है कामयाबी का, वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अब आपने पैशन के साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर आप खुद एतमादी नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, तो आप कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। टारगेट तक पहुंचने के लिए आपका अपने आप पे एतमाद करना बहुत ज़रूरी है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। आपको इस बात के ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए। ये इसका दूसरा पिलर है। और तीसरा इसका जो पिलर है वो है बिलीफ, यकीन, कि आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैंने सोचा है, जो मैंने टारगेट चूज़ किया है, अब मैं पूरे यकीन के साथ कि ये मैं काम कर लूँगा। जब आपके अंदर यकीन की ताकत पैदा हो जाती है तो फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको इस बात से रोके कि आप कामयाब नहीं होंगे। और इसके अंदर जो आखिरी अंसर है वो है फेयर, खौफ, डर। डर एक कुदरती अमर है। हर काम के अंदर आपको फेयर, डर और मुश्किलात आती हैं कामयाब होने के लिए। लेकिन अगर ये फेयर और खौफ या डर आप इस हद तक अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि अब ये काम नहीं हो सकता है कि मैं कामयाब ना हूँ, या जो मैंने टारगेट चूज़ किया है वो उस टारगेट तक ना पहुँच सकूँ, तो कामयाबी मशकूक हो जाती है। कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर का डर और खौफ ख़त्म करना पड़ेगा। उस डर और खौफ को आपको यकीन के अंदर बदलना पड़ेगा। जब यकीन के अंदर आप डर और खौफ को तब्दील कर देंगे कि नहीं, जो मर्ज़ी मुश्किलात आएँ रास्ते में, जितनी बड़ी परेशानियाँ आएँ, मैं ये काम करूँगा। और जब ये चीज़ आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो कोई भी डर, कोई भी खौफ, कोई भी रास्ते की मुश्किलात, परेशानियाँ आपको किसी किस्म की आपकी कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावट नहीं बनेंगी। ये 4 चीज़ें मैंने इनको PSBF का नाम दिया है कि ये 4 पिलर हैं कामयाब होने के लिए। जो भी तालिब इल्म या जो भी शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर इन 4 चीज़ों को PSBF पर अमल करेगा, यकीनन वो कामयाब हो जाएगा।
کیونکہ ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہے قرآن مجید کے مطابق جب وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پہ یقین، ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بات کا یقین ہونا کہ جو میں نے اپنے ٹارگٹس لیے ہیں، میں یقیناً اپنے ان ٹارگٹس کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس کو اپنے آپ پہ اعتماد ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا یقین ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنے پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنے اندر کا ڈر اور خوف ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیو آپ کو اس چینل پہ ملتی رہیں گی، تو یقیناً جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ لگے رہیں۔ اللہ حافظ۔